हेलो एवरीवन। यूपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द आपको देखने के मिलने वाली है 1 by 1। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पुरानी वैकेंसी, नई वैकेंसी भी आपको अब देखने को मिलेगी। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो है अध्यक्ष का जब चुनाव हो गया, तब से सबको पता है कि अब वो एक एक करके जो है जितनी पेंडिंग पड़ी वैकेंसियां हैं उनको जो है क्लियर की जाएगी। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या इसमें जो नए छात्र हैं, नए कैंडिडेट्स हैं, उनको लिया जाएगा? क्या इसमें नए सीट्स को भी ऐड किया जाएगा? नया सीट जो अभी वैकेंट हुआ है उसको भी ऐड किया जाएगा? चलिए डिटेल से समझेंगे। बस इतना है कि यूपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड अब आप लोगों को 1 by 1 एक एक इन्फॉर्मेशन जो है आती रहेगी और हम आपको जो है डिटेल में बताते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन यहीं पर आपको दी जाएगी। यहाँ पर सबसे पहला तो ठीक है, आप सभी के लिए ये अच्छी खबर है। इनफैक्ट यूपी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से यूपी में बेरोजगारी बढ़ रही थी और बच्चों को मजबूरन जो है अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य जाना हो रहा था, वो उनके लिए भी बहुत ही दुखदायी था। तो अब फाइनली जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो नया एक गठन हुआ है आयोग, और जिसके द्वारा ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी हर जगह की, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है। अब देखो अब होगा क्या, अब है खेल। अभी तो सबसे पहले तो पुरानी वैकेंसी, जो पेंडिंग पड़ी वैकेंसी है, वो आप लोगों को जो है पहले क्लियर की जाएगी, राइट। अब इसमें क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं, क्या उसमें नए सीट्स ऐड किए जाएंगे, क्या नए छात्रों को लिया जाएगा? तो देखो इसकी उम्मीद तो बहुत कम लग रही है। ऐसा आपको अगर मैं बताऊं, यहाँ पर आप देख लो, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017। सबसे पहले तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को जो है क्लियर किया जाएगा, ठीक है। 1017 है, और जिसमें जो है टीजीटी पीजीटी भी ले लेते हैं। टीजीटी पीजीटी का 4000 है। टीजीटी एंड पीजीटी इन सभी में फॉर्म फिलअप हो चुका है। ये 4163 है। अभी इन दोनों पे जो है टारगेट रहेगा कि आयोग का, कि इसको जो है कंप्लीट करवाई जाए। अब जो आयोग की अध्यक्ष बनी है कीर्ति जी, अब वो एक एक करके अपने टीम मेंबर के साथ इस बातों पे डिस्कस करेगी, इन सभी चीजों पर, और उसके बाद आप लोगों को ये वैकेंसी पूरी होती हुई नजर आएगी। पूरी होती हुई नजर आएगी कहने का मतलब है डायरेक्ट एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम ही बचा हुआ था ना, बाकी सारे जो है प्रक्रिया, बाकी सारे प्रोसेस हो चुके थे, तो इन सभी का एग्जाम लेके क्लियर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि नए छात्रों को इसमें मौका भी नहीं दिया जा रहा है, और साथ साथ में जो है नए सीट्स इसमें ऐड भी नहीं किए जा रहे। तो इस तरह से यहाँ पर अभी तक जो है चीजें चल रही है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का जो नया बोल सकते हो कि सोच क्या है और किस तरह से जो है लेकर के जाने वाले हैं, तो उसके बाद आप लोग का सुपर टेट आने से पहले आप लोगों को जो है यूपी टेट देखने को मिल सकता है। पहले भी बताया गया है कि यूपी टेट जो है यूपी में अब बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस से रिलेटेड, सारी चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यूपी टेट के बाद आप लोगों को सुपर टेट का आएगा। भी तो जैसे हाईकोर्ट ने बोला है, अगर उसमें कुछ भी और कानूनी दांव पेच नहीं होते हैं तो वो 27,000 वाली वैकेंसी पे कुछ आगे कार्यक्रम बढ़ सकता है। बट अगर कुछ भी कानूनी नहीं दांव पेच होता है तो अब सरकार अगर सुपर टेट लेगी, तो सुपर टेट से रिलेटेड पहले ही अनाउंस किया गया है कि सिलेबस और पैटर्न में कुछ चेंजेस होंगे। तो क्या चेंज होगा, ये सभी चीजों का डिसीजन लेना और देना। यूपी टेट में कुछ चेंजेस करने वाले हैं कि नहीं, वैसे तो यूपी टेट में लगता नहीं है कुछ चेंज होगा, क्योंकि सिलेबस एज इट इज रहने वाला है। बट अगर कुछ भी चेंजेस होना होगा तो उस सभी चीजों का डिसीजन लेना है, उन सभी चीजों का इंफॉर्मेशन देना है। तो पेंडिंग वैकेंसी के बाद जो नंबर है वो यूपी टेट का है। तो यूपी टेट, अब बच्चे ना ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम हमने सीटेट कर लिया है तो, या हम सीटेट दे रहे हैं तो क्या यूपी टेट देना जरूरी है? देखो यूपी में जो है सीटेट वाले बच्चे और यूपी टेट वाले बच्चे दोनों को जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। मतलब दोनों का, जिसका जिसमें मार्क्स ज्यादा रहा उसको लिया जाता है। तो अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि सीटेट वाले को नहीं लिया जाएगा या सीटेट वाले को सेकंड प्रेफरेंस में रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने सीटेट क्लियर किया है तो वो भी आपका अपर हैंड है, मतलब कि सही है आपके लिए। सीटेट अगर क्लियर करके रखे हुए हैं तो उसमें फिर ये जरूरी नहीं है कि फिर आप यूपी टेट दें।
बट अभी कुछ चीजों के लिए अब आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ से जो आयोग नया हमारा बन रहा है, बन चुका है, अब वहां से कुछ कुछ चीजें आपको आएंगी सुनने में, चाहे वो नियम को लेकर के हो, पैटर्न को लेकर के हो, या फिर सिलेबस को लेकर के हो। चेंजेस अब आपको जो है डे बाय डे मिलेंगे सुनने को, अगर चेंज होना है तो। और यूपी टेट से रिलेटेड भी अगर किसी भी प्रकार के चेंजेस होंगे, या फिर ये बताया जाएगा कि सुपर टेट में जो है यूपी टेट वाले को सिर्फ लिया जाएगा, ऐसा अगर कुछ होता है तो भी आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल के लिए यही है कि यूपी टेट के सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है, इनफैक्ट चेंज भी नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, चेंजेस की बात है सुपर टेट को लेकर के। फिर आया था एक न्यूज, आप लोगों ने देखा भी था पहले का, कि मेरिट में भी चेंजेस होंगे, मेरिट जो बनता है उसमें भी चेंजेस करने की बात थी। अब इन सभी चीजों में ये लोग एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कैसे चेंज किया जा सकता है जो कि बेटर हो बच्चों के लिए। क्योंकि पहले का जो मेरिट बनता था उसमें सुपर टेट का 60% एंड बाकी आप लोग का एकेडमिक लिया जाता था। तो उस समय अनाउंसमेंट हुआ था कि एकेडमिक नहीं रहेगा, ये बातें आपको बताई गई थी। तो अब देखना है कि एकेडमी को रखेंगे ये लोग या नहीं रखेंगे, तो वो सारे अनाउंसमेंट होंगे। अभी आप अलग अलग चैनल्स पर ना आप लोग देख रहे होंगे कि सिलेबस को डिस्कस किया जा रहा है, वो सारे पुराने सिलेबस है। हाँ, ये जरूर है कि अब जैसे कि कोई भी एग्जामिनेशन अगर टीचिंग से रिलेटेड होता है तो चाइल्ड साइकोलॉजी को नहीं हटाया जा सकता है, आपको टीचिंग से रिलेटेड चीजों को नहीं हटाया जा सकता है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत नहीं हटाया जा सकता है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि चेंजेस नहीं होंगे, जिसमें वो एज इट इज रहने के चांसेस हैं, उसमें कुछ खास चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं कि सिलेबस में चेंज किए जा सकते हैं। तो आप लोग अभी सेल्फ स्टडी, यानी कि अभी आप लोग जो है तैयारी कर सकते हो खुद से वो सभी सब्जेक्ट में जिसमें चेंजेस होने की संभावना नहीं है उसको लेकर के। ठीक है, अगर आप लोगों को सुपर टेट के प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ डिटेल वीडियो चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि हम ट्रिक आपके साथ शेयर करें, या फिर प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए ये हम आपके साथ शेयर करें, सिलेबस हम आपको पुराना वाला बताएं, उस बेसिस में क्या क्या चेंजेस हो सकता है, अगर ऐसी कुछ वीडियो आप चाहते हो तो बिल्कुल इस वीडियो में कमेंट करना, ताकि हम दूसरा उस पर एकदम बेसिक अच्छी तरीके से एनालिसिस करके हम आपके लिए एक वीडियो ला सकें। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट, यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। टिल देन टेक केयर।